हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश विस्टास की एक लेसन करेंगे जो है द टाइगर किंग। और द टाइगर किंग के राइटर हैं कल्कि। तो ये स्टोरी है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम के महाराज इस स्टोरी के हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाई एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्याव्याग्रह समाहरी महाराजा धीराज महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK, बट दिस नेम इज़ ऑफ्टन शॉर्टन टू द टाइगर की। उस यानी कि जो महाराज हैं उनको इतने सारे नामों से जाना जाता है, उसके बावजूद भी एक शॉर्ट नेम है उनका, सबसे छोटा नाम दिया गया है, वो है द टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग। अब हम यहाँ पास आपको ये बताने आए हैं कि वो यानी कि जो टाइगर किंग के जिस नाम से जाने जा रहे हैं टाइगर किंग, वो किस लिए जाने जा रहे हैं। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल। इसमें राइटर बोल रहे हैं कि आई यानी कि राइटर जो है उनका कोई इंटेंशन यानी कि इस तरह का नहीं है कि वो इस तरह का बिहेव करे कि सिर्फ अब स्टोरी है करके बताएं और लास्ट में वो स्टोरी छोड़ दें, स्टोरी पूरी एंड न करें। इवन द ट्रीट ऑफ स्टुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। स्टुका बॉम्बर एक बम का नाम है, तो ये बम भी अगर उन पर फेंक दिया जाए तब भी वो स्टोरी बंद नहीं करेंगे बताना। द स्टुका इफ इट्स लाइक्स कैन बीट एज हैस्टी रिटेट फ्रॉम माई स्टोरी। स्टुका बम चाहे तो वो चाहे तो स्टुका बम जो है वो वापस जा सकता है, मगर वो यानी कि जो लेखक है वो स्टोरी सुनाने से वापस नहीं जाएंगे। राइट एट द स्टार्ट इट वॉज imperative to disclose a matter of vital importance about the tiger king। अब ये कैसे टाइगर किंग की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं स्टार्टिंग में। imperative to disclose a matter of vital importance, बड़ी इंपॉर्टेंस चीज़ बता रहा है टाइगर किंग के पास से। everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। मतलब जो इस राजा की इस स्टोरी को रीड करता है या जानता है उसके बाद उसको क्या है कि नेचुरल डिज़ायर, मतलब कि अपने आप में एक इच्छा होती है कि वो इस अद्भुत से इंसान से, जो साहसी है व्यक्ति है टाइगर किंग, उससे फेस टू फेस मिले। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, मगर अब यहाँ पास कोई चांस नहीं है कि उसकी इच्छा पूर्ति हो। एस महाभारत सेड टू रामा अबाउट दशरथ। तो महाभारत में रामायण में भरत ने राम के को क्या कहा था दशरथ के बारे से, वही यहाँ पास लेखक कहना चाहते हैं। और वो क्या कहना चाहते हैं। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड द फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। फाइनल अबॉर्ड मतलब हाउस होता है, तो फाइनल अबॉर्ड क्या होगा, आपकी डेथ होगी। तो फाइनल अबॉर्ड आपका डेथ होता है। और लिविंग क्रिएचर सभी जितने जीव जंतु हैं उनके फाइनल अबॉर्ड कौन सी होगी, डेथ। क्यों, कब्र में मिट्टी में मिल जाते हैं। इन अदर वर्ड द टाइगर किंग इज डेथ। तो अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो टाइगर किंग है वो उनकी अब मृत्यु हो चुकी है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट। देखिए जो जिस तरह का से उनकी डेथ हुई है वही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनका इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो किस तरह उनकी मृत्यु हुई है। इट कैन बी रिवेल्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। और ये आपको रिवेल्ड मतलब कि ये आपको बाद में ही, लास्ट में ही डिक्लेयर होगी इस स्टोरी के कि वो कैसे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कौन महाराज जो हैं। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज demise was that as soon as he was born
Astrologer had foretold that one day the tiger king would actually have to die. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या बात है? इट कैन बी रिवेल्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल. अब ये आखिरी में आपको पता चलेगी. द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमैस. डिमैस मतलब कि डेथ, है ना. तो उसकी जो डेथ का कारण है वाज दैट एज सुन एज ही वाज बोर्न, जैसे वो यानी कि पैदा होते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटेल. एस्ट्रोलॉजर मतलब कि जो भविष्यवाणी करते हैं, उन्होंने फोरटेल मतलब कि बताया दैट वन डे दैट टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई. तो टाइगर किंग को भी एक दिन मरना ही पड़ेगा, ये बताता है कौन? एस्ट्रोलॉजर. तो ये तो कॉमन सी बात है, जो यानी कि इस जीवन यानी कि यहाँ जो बर्थ लिया है, जन्म लिया है, वो फाइनली एक दिन डेथ को होगा ही. द चाइल्ड will grow up to become the warrior of warrior, hero of hero, champion of champion. But they bit their lips and swallowed hard. अब यहाँ पर से ये जो एस्ट्रोलॉजर है वो बता रहे हैं क्या, जो बच्चा है, जो टाइगर किंग है अभी जो छोटा है, तो वो क्या बनेगा बड़ा होने पर? बिकम द वॉरियर, यानी कि जो योद्धा होते हैं, योद्धाओं के योद्धा होंगे और नायकों के भी नायक होंगे. चैम्पियन मतलब कि विजेताओं के भी विजेता होंगे. बट इतना कहकर वो थोड़ा सा रुक लेते हैं और उनको यानी कि अपने होठ को कैसे थोड़ा सा दबाते हैं और सैलोड हार्ड मतलब कि थूक को निगल लेते हैं. व्हेन कंपाइल्ड टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉजी कैम आउट विथ इट. कंपाइल्ड मतलब कि उन्हें फिर मजबूर किया जाता है, ये बताइए कि आप आगे की क्या है घटना करके, यानी कि आगे क्या होगा करके उसको बताया, पूछा जा रहा है कि आगे का बताएं एस्ट्रोलॉजर को. दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवेल्ड एट ऑल. रिवेल्ड यहाँ बस आपको बता दिया गया कि रिवेल्ड मतलब क्या होता है. रिवेल्ड मतलब कि जो आखिरी में पता चलेगी, है ना. सीक्रेट है जो कि किसी को भी जानना नहीं है. एट ऑल बोल रहे हैं, किसी के सामने भी प्रकट नहीं किया जा सकता, किसी को भी नहीं बताना है मतलब. एंड येट वी ऑल फोर्स टू स्पीक आउट. लेकिन सब लोग जानना चाहते थे ये बात और उनको मजबूर किया कि आप बताइए. द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ. तो वो जो है एस्ट्रोलॉजर बता रहा है कि जो चाइल्ड अंडर दिस स्टार यानी कि इस नक्षत्र में जो पैदा हुआ है, वो एक दिन आखिरी में अपने डेथ को प्राप्त करेगा. तो ये तो कॉमन बात है. एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मेरिकल टुक प्लेस. अब ये जब ऐसे ही बोल रहे थे जो एस्ट्रोलॉजर है, उसी टाइम एक मेरिकल होता है, एक घटना घटती है अद्भुत सी. क्या है? एन एस्ट्रोनॉलिशिंग faces emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग बहादुर. 10 डे मतलब कि 10 डे का बच्चा है, वो अपने मतलब कि अपनी क्या बोलने से आश्चर्यचकित वाक्यों में बोलता है. मतलब कि वो बात करने लगा. वो क्या बोलता है? ओ वाइस प्रोहिट्स, मतलब कि ये जंग बहादुर जो बच्चा है वो बोलता है, बुद्धिमान एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर उसे बोलता है. एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन सुपिसफेक्शन. तो जो सभी कोई वहाँ थे वो एकदम से ट्रांसफिक्स हो जाते हैं, मतलब कि एकदम स्थिर हो जाते हैं और अचरज, सुपरफिक्शन मतलब कि बहुत ही अचरज हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं. दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एट ब्लिंकिट. अब इतना छोटा बच्चा जब अचानक से बोलेगा 10 दिन का, तो सभी को एकदम से शॉक हो जाएंगे ना और स्थिर हो जाएंगे. अरे यानी कि अपने जड़ मध्य हो जाएंगे और एक दूसरे को देखने लगेंगे कि अरे अद्भुत हो गया, कमाल हो गया करके. ओ वाइस प्रोहिट्स, इट्स वाज आई हु स्पीक. अब ये आवाज़ जहाँ से आ रही थी वो तो सभी उधर देखेंगे, है ना. तो पता चल जाता है कि कौन बोल रहा है. तो वो बच्चा बोल रहा था कि ओ वाइस प्रोहिट्स, इट्स वाज आई हु स्पोक. मैं बोल रहा हूँ बोलकर वो बच्चा बोलता है. दिस टाइम देयर वाज नो ग्राउंड फॉर डाउट. It was the in fact born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. Enunciate मतलब कि उच्चारण करना.
अब ये डाउट की बात नहीं थी कि वो जो बच्चा है इन्फेंट मतलब कि छोटा सा जो बच्चा है बॉर्न हुआ है अभी 10 दिन का है, वो ही ये शब्द उच्चारण कर रहा है, यानी कि बोल रहा है, प्रोनाउंस कर रहा है द वर्ड सो क्लियरली, और वो जो बोल रहा था वो एकदम साफ था आवाज़। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड gazed intently एट द बेबी। अब वो चीफ जो एस्ट्रोलॉजर थे वो स्पेक्टिकल्स अपने चश्मा को ऐसे उठाते हैं, उसकी बच्चे की तरफ देखते हैं और फिर बोलते हैं ऑल दोज हु आर बॉर्न, देखते हैं मतलब कि उसी की तरफ देखते हैं। फिर अब क्या होता है, ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, वी डू नॉट नीड योर प्रिडिक्शन टू नो दैट। तो वो जो बच्चा बोल रहा है, हम सबको पता है कि जो भी जन्म लिया है वो एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, इसके लिए हमें प्रिडिक्शन मतलब कि तुम्हारी भविष्यवाणी की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। तो बात तो तब होगी ना जब आप भविष्य में मृत्यु का कारण यानी कि किस तरह से द मैनर, किस कारण से कैसे किस तरह से डेथ होगा वो बताओ। द रॉयल इन्फेंट uttered these words in his little squeaky voice। तो ये जो लाइनें हैं यहाँ से आता कि सारे जो बच्चा है छोटा सा वो बोल रहा है। अब हमको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मृत्यु यानी कि जो जन्म लिया वो तो मरेगा ही, भविष्यवाणी करनी है तो ये बताओ कि मृत्यु कैसे होगी, उसका कारण बताओ। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज finger on his nose in wonder. A baby barely 10 days old opened its lip in speech. Not only that, it also raises intelligent questions, incredible. Rather like the bulletins issued by the war office than facts. अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है अब अपने यानी कि जो फिंगर है अपने नोज़ में रखता है, कुछ सोचता है, और जो बेबी है कि 10 दिन का जो बच्चा है वो अपने लिप से बोल रहा है। नॉट ओनली दैट, और वो बोल ही नहीं रहा है बल्कि राइज इंटेलिजेंट क्वेश्चन मतलब कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन बहुत ही समझदारी वाला प्रश्न भी कर रहा है। बहुत ही ये क्या है, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल मतलब कि अविश्वसनीय होता है। ये होगा है ना। दो रेदर देन द बुलेटिन इशू ऑफ द वॉर ऑफिस, ये सब उसी तरह है जिस तरह से बुलेटिन बोर्ड में इशू किया जाता है, किसके तरफ से, वॉर ऑफिसर के तरफ से, दैन फैक्ट्स यानी कि ओरिजिनल से मतलब कि जो हुआ रहता है घटना वो चीज़ ऑफिसर लोग वो डालते हैं ना नोटिस, उसी टाइप का है ये। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। अब एस्ट्रोलॉजर अपने फिंगर नोज से हटाते हैं मतलब सोच रहे होते हैं वो अपने नाक पर ऐसे फिंगर रखकर, और उसके बाद वो अपना यानी कि हाथ वहाँ से हटाते हैं, फिर उस छोटे से बच्चे जो प्रिंस है बच्चा सा उसकी तरफ देखते हैं। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द हवर ऑफ बुल। अब वो बता रहे हैं एस्ट्रोलॉजर जो प्रिंस है यानी कि राजकुमार है जो वो बॉर्न हुए हैं कौन से नक्षत्र में, बुल, बुल मतलब कि टॉरस वृषभ राशि में। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और जो बुल है और टाइगर एनिमीज होते हैं। देयर फॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन। तो इसीलिए जो डेथ है यानी कि मृत्यु है जो वो किधर किस तरफ से आएगी, टाइगर की तरफ से आएगी, ये एस्ट्रोलॉजर कहता है। यू मे थिंक दैट Crown Prince Jang Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl. Terrifying word emerged from his lips. तो जो आपको लग रहा होगा कि ये जो छोटा सा प्रिंस है, क्राउन प्रिंस बोला जा रहा है, मतलब कि जो भविष्य में प्रिंस बनेगा, जंग बहादुर was thrown to quack when he heard the tiger। जब वो क्या डर गए होंगे टाइगर शब्द सुनकर, ऐसा आपको लग रहा होगा। दैट वॉज एक्चुअली व्हाट डिड नॉट हैपन, बट ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस, अब जैसे ही उन्होंने टाइगर शब्द सुना, वो जो बच्चे हैं वो एकदम डीप ग्रॉल मतलब कि अंदर से एकदम से
साहस भरे आवाज़ में बोलता है। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और उनके मतलब कि लिप से बहुत ही साहस भरा वर्ड्स निकलता है। क्या? लेट्स टाइगर बीवेयर, मतलब कि फिर तो टाइगर को ही बच के रहना होगा मुझसे, ऐसा बोल रहा है वो बच्चा जो है 10 दिन का। दिस अकाउंट इज़ ओनली ए र्यूमर राइफ। र्यूमर मतलब कि अफवाह जो है, राइफ मतलब कि फैला हुआ। तो ये अफवाह जो है प्रतिबंधपुरा में पूरी तरह से फैला हुआ था, बट विथ हाइट साइड हिंट साइड, मतलब कि सिचुएशन वी मे बी कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। मगर कहीं ना कहीं ये बात तो सच ही होगी, ये बात लेखक बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्टोरी भी उन्होंने कहीं ना कहीं से सुनी है, इसलिए वो इस तरह से बोल रहे हैं कि ये अफवाह पूरे प्रतिबंधपुरम में फैली हुई थी जिसको उन्होंने सुना है, और ये बात वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बात सच होगी ही, इसमें इस बात पर कहीं ना कहीं ट्रुथ है। तो ये यहाँ तक में फर्स्ट पार्ट होता है। सेकंड पार्ट हम सेकंड वीडियो में कवर करते हैं। चलिए, इतना देखने के लिए आपका थैंक यू।